प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फिर और एक बार हम लोग परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के मंदिर जहां 2 या 3 उपस्थित हैं वहां पर परमेश्वर का मंदिर हो गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अब तक हमको संभाल कर रखा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए ज्यादा समय हम वेस्ट ना करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं। हम उसके सम्मुख में, उसके चरणों में आके हुए हम प्रार्थना में करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी गुणगान करते हैं। पिता परमेश्वर, आज ये सुंदर समय को तूने हमको दिया और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू दिल में बातें कर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल हर एक के जीवन में आए। यीशु नाजरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, तेरी महिमा होने पाए। रूरा बाला बा शदा रखिया बाला बा संदा लाबा शुद्र कुरियारा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके लिए तू द्वार को खोल दे पिता परमेश्वर, उनका हर एक दरवाजे को खोल दे पिता परमेश्वर, जिसके लिए हर एक बंधन रुकावट खुलने पाए और तेरी महिमा होने पाए। पिता, अभी हम लोग आराधना के माध्यम से, गाने के माध्यम से तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करेंगे। हमारे संग संग बोले पिता, सारे आदर में मजला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को और अपने मन को रखते हैं, क्योंकि जहां हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में जरूर कार्य करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस गाने को एक साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। शायद आप लोग ये गाना सुने रहेंगे और कहीं शायद बहुत लोग ये गाना को नहीं जानते हैं, फिर भी हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम अलग अलग हैं मगर आत्मा एक है। आत्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु वहां पर काम करेगा। और जो लोग नहीं जानते ये गाना को सीखेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीति,
हर दम देने वाला तू है, यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है, यहोवा नीति हर दम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर एक विषय संभव है और परमेश्वर आज आपके बीच में रहेगा, वो आपसे बातें करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हर एक विषय को जानने वाला परमेश्वर है, आपको मन को टटोलने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर के पास अपने आप को, हर एक विषय को, अपने हर एक कल्पना को, हर एक सोच को उस परमेश्वर के पास लगाएं। धन्यवाद 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 यीशु मसीह तू जिंदा खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हर एक के जीवन में आने पाए, तेरी गौरव हर एक के जीवन में प्रकाश पाने पाए पिता में ईश्वर। हालेलुया। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनको आशीषित कर पिता। प्रभु जी, जो भी वचन बोया जाएगा पिता, वो तेरे ओर से आए, तेरी महिमा हमारे जीवन में झलकने पाए पिता, और इसे दया अनुग्रह और सच्चाई से हमारे जीवन में तू बातें कर और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, सारे महिमा जलाल तुझको देते हैं पिता। तू हमसे बातें कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता में ईश्वर, और तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, दया कर, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में है। मैं एक ही बात को बार बार दोहराता हूं कि परमेश्वर उसको प्रेम करता है जो उसकी आज्ञा को पालन करता है, उसकी मनोकामना को पूरा करता है जो उसकी आज्ञा को पालन करता है। मेरे प्रियो, हम लोग 25 दिसंबर को प्रवेश किए और बहुत सारे लोग हम देखते हैं हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस बोल के विश कर रहे हैं और स्वागत जना रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं और रात में जग जग के प्रार्थना कर रहे हैं। सच बात, बहुत अच्छा बात है जग के प्रार्थना करना परमेश्वर के लिए। और हम देखते हैं अनेक जगह में हमारे भाई आदिवासी भाई लोगों के बीच में हम जब देखते हैं तो वहां पर नाच गाना नगड़ा के साथ वो लोग बजा रहे हैं और अपने डांस में वो लोग मगन होके परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ठीक बात है, मगर मेरे प्रियो, हम क्रिसमस क्या है ये हमको जानना जरूरी है। क्रिसमस के विषय में जब बताना चाहता हूं, लगभग 2 दिन हुआ है, 25, 26 और 27 हम लोग जब आते हैं तो 2 दिन हो रहा है कि क्रिसमस के बारे हम जब देखते हैं, क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का अर्थ क्या होता है, क्रिसमस किसके लिए है, ये हमको जानना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं जब बचपन में था, बचपन में क्रिसमस आने से पहले नवंबर
के लास्ट एंडिंग या दिसंबर 1 तारीख में जब प्रवेश करता था तो एक मन में एक उछाल रहता था, दिसंबर 25 आ रहा है, केक बनेगा घर में, वैरायटी क्या स्नैक फूड बनेगा, लोगों को बांटा जाएगा, हालेलुया, और उनको दिया जाएगा, लोग को हम लोग नया कपड़ा पहनेंगे, घर को डेकोरेट किया जाएगा, क्रिसमस ट्री बनाया जाएगा, फूल और बैलून से सजाया जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सब झोल है, ये सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आप बोलेंगे ये पास्टर पगला गया है, ये ब्रदर पगला गया, क्या बात बता रहा है, मगर हम बाइबल के अनुसार हम बात कर रहे हैं। बाइबल में कहीं पर भी क्रिसमस के बारे या दिसंबर 25 के बारे लिखा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे यहाँ पर लिखा नहीं है कि जन्म के बारे लिखा, मतलब दिसंबर 25 बोल के पर्टिकुलरली यहाँ पर दिया गया नहीं है। या प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ बोल के बाइबल आपको अथॉरिटी नहीं देता, आप खोल के मुझको दिखा सकते हैं कहीं पर भी, बाइबल को कहीं पर नहीं पता प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया गया बोल के। हम देखते हैं बाइबल में 12 शिष्य थे, 12 शिष्य ने कहीं पर जिक्र नहीं किया प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाया करके, हालेलुया। वो लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात प्रभु के साथ लगे रहते थे, प्रभु के साथ वो घूमते थे, फिरते थे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे वो जानते थे, मगर वो लोग भी उस वचन में बाइबल में कहीं पर कोटेट नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इतना महीना में इतना डेट में हुआ था बोल के, हालेलुया। मगर आज हम देखते हैं कि लोग क्रिसमस को मना रहे हैं, क्रिसमस की दुनिया में वो लोग डूब गए हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, क्रिसमस मनाइए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। आप दिसंबर 25 को मनाइए, जनवरी 1 को मनाइए और फरवरी को मनाइए, क्रिसमस मनाइए, जब मनाना है आप क्रिसमस, आपके लिए क्रिसमस है, जब भी आप मनाना चाहते मनाइए, हालेलुया। हम लोग याद रखिए, यूहन्ना 3:16 में हम लोग जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। इसका अर्थ समझते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब भी सोने के टाइम में, रात के टाइम में, सुबह के टाइम में, भोर के टाइम में, ट्रेन में जाने के टाइम, बस में जाने के टाइम, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी आता है असली क्रिसमस, तभी आता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन में, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रिसमस मौज मस्ती नहीं है। क्रिसमस में हम रह के दारू शराब नाच गाना, उसको व्यभिचार में लिप्त होना, चर्च में जाके लड़की लोगों को देख के अलग अलग कमेंट पास मारना, लड़का लोगों को देख के अलग अलग बात करना, ये क्रिसमस नहीं है मेरे प्रियो, ये क्रिसमस नहीं है। इससे क्रिसमस कहा नहीं जाता है। क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं? क्या मेरा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है? क्या ये है असली क्रिसमस? हालेलुया। जब ये आपके जीवन में जब काम करेगा तो आप परमेश्वर के लिए एक बोझ होंगे, परमेश्वर का कार्य के लिए आप बोझ में दबे रहेंगे। आज संसार में इतने सारे लोगों को देख रहे हैं जो आप फायदा को उठा रहे प्रभु यीशु मसीह को पाके, अनुग्रह को जो आपके जीवन में मिला है, क्या वो अनुग्रह दूसरों को पाने का योग्य नहीं है? क्या सिर्फ आपको ही उद्धार पाना है, दूसरों को उद्धार पाना नहीं है? क्या उस दिन आप सुसमाचार को प्रचार करते हैं? क्या उस दिन आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, अपना जीवन को बढ़ाते हैं? हालेलुया। प्रभु आपको मौज मस्ती के लिए नहीं, प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठा, दुख उठाना है मेरे प्रियो। बात आपको कड़वी लगे, हो सके तो आप लोग मुझको बुरा होके बोलेंगे पास्टर बुरा है, इससे इसका मैसेज नहीं सुनेंगे, मैं इससे भागता हूं, मगर जो बात रियली है मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोगों को आप सुसमाचार प्रचार किए, कितने लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह के बारे बताए आप। क्रिसमस के दिन में
जो लोग आते हैं आपका फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्त, आपके यार, आपका फ्रेंड, आपके बाहर के लोग, कलीग, मम्मी पापा के दोस्त, जितने भी लोग आते हैं, क्या आप उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे बताते हैं? ये समय प्रभु आपको दे रहा, क्रिसमस के नाम पे आपको दे रहा है, तो उसका सही उपाय, उद्धार को मार पा रहे क्या? सही उपाय में आप प्रभु के वचन को बोल सक रहे हैं क्या वहां पर? हालेलुया। ना केक काट के खिला के, खीर और ना विभिन्न प्रकार का आइटम, समोसा और पूरी और घुगनी खिला के आप भेज दे रहे हैं उन लोगों को। खाना पीना, मीट मछली खिला के भगा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस नहीं है। सेंटा क्लॉज आ गया, ट्री बन गया, मुझको तो कहीं बाइबल पे मिलता ही नहीं है। ना ही सेंटा क्लॉज का नाम मिलता है, ना बाइबल में कहीं पर मुझको क्रिसमस ट्री का नाम मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म, प्रभु संसार में उसका एक लौता पुत्र को भेजा आपके लिए। ये सबसे बड़ा चीज है। वो अपने आप को आपके लिए भेजा। हालेलुया। किसी का वीडियो को मैंने देख रहा था, किसी भाई ने मुझको भेजा। हाँ, मेरे भाई दोस्त, मेरे वो भी मेरे एक अच्छे मित्र हैं और मेरे भाई से भी बढ़ के हैं, और उसने मुझको एक तो मैसेज भेजा और क्रिसमस के बारे दिया गया था। मैं उससे कुछ रेफरेंस को लूंगा। आप लोग जब देखते हैं यूहन्ना का एक से हम लोग जब 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग 14 को पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये जो वचन है वो पहले से ही, जब ये धरती, ये आकाश, हम कुछ भी बना नहीं था, तो सिर्फ परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यही वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन ही क्या था? परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। और 14 में हम जब पढ़ते हैं, उसी के 14 में जब जाते हैं तो हम यहां पर इस प्रकार देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ। आदि में जो वचन था, पहले से जो वचन था, वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं, वो पहले से ही है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, वो सृष्टि नहीं है। वो परमेश्वर जन्म नहीं लेता है। उसने अपना वादा को पूरा किया, उसलिए वो जगत में आया। हालेलुया। और वो मरा भी नहीं, जिंदा चला गया। हालेलुया। इंसान जन्म लेने से उसको मरना पड़ता है मेरे प्रियो, मगर वो परमेश्वर है, उसको मृत्यु भी रोक नहीं सकता। और क्या लिखा हुआ है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21:6 में भी हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहा था अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:8 में भी देखते हैं, वहां पर भी वही सेम दिया गया है, आई एम बिगिनिंग एंड द एंडिंग। मैं आदि और अंत हूं। कौन कहता है? वो तो पहले से ही सृष्टि में है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, क्या बोल रहा है वहां पर? जब उनको प्रश्न किया जा रहा है, मैं अब्राहम का पहले से ही हूं। हालेलुया। अब्राहम जब था तब से प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, तो जन्म कहां से हो रहा है मेरे प्रियो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह तब जन्म लेता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने हृदय में जन्म देते हैं। हालेलुया। तब होता है रियल जन्म, तब होता है रियल क्रिसमस। हम संसार के तौर में देखेंगे तो सच में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। मगर वो इसके लिए हुआ था कि हम उद्धार को पाए, हम उद्धार को जाने, हम
परमेश्वर का महिमा को जाने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया, शरीर रूप धारण करके आया। मगर वो परमेश्वर है, वो जन्मता नहीं है। हालेलुया। हम लोग जब देखते हैं यशायाह 9:6 में हम जब देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ रबा शदरा खैया रबाला 9:6 को जब देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज जब हम परमेश्वर के निकट में अपने जीवन को रखते हैं, अपने मन को रखते हैं, तो प्रभु से बोलिए मेरे प्रियो। दारू पी के, हंडिया पी के नाच करने से नहीं होगा। शराब पी के, सिगरेट को फूंक के एक दिन में हम क्या कर देंगे। मेरा एक दोस्त है और उसने गुड फ्राइडे के दिन में 40 दिन का खरमास जिसको कहा जाता है, मैं तो मानता नहीं है सब चीज। प्रभु यीशु मसीह एक बार जन्म है और एक बार मरे हैं और वो जिंदा भी हो गए हैं, तो मुझको दुख उठाने का जरूरत नहीं है। तो गुड फ्राइडे के दिन में एक भाई, मेरा दोस्त, मैं इस उम्र में बड़े हूं, मैं दोस्ती करता हूं, वो भाई ने मुझको बताया शराब पीने वाला व्यक्ति है और बोला 40 दिन का फास्टिंग है और 40 दिन के फास्टिंग में मैं शराब नहीं पीऊंगा। 40 दिन का फास्टिंग खत्म हो जाएगा, फिर से शराब पीऊंगा। ये क्या बात हुआ भाई? हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु प्रेम नहीं चाहता है, दिखावटी प्रेम नहीं चाहता आपके जीवन में। एक दिन में प्रभु प्रभु, दूसरे दिन में वही गाली गुच्चा, वही पड़ोसी से झगड़ा, वही मुंह से अश्लील भाषा निकालना। एक दिन में आप प्रभु प्रभु करेंगे, कैसे होगा? चर्च में आने से पवित्र दूत बनते हैं और बाहर से निकलने से आप शैतान बन जाते हैं। हालेलुया। ऐसा हमको नहीं बनना है। चर्च में देखेंगे तो बाप रे, स्वर्गदूत का समान बन जाएगा। उन्हीं को ले लेंगे, सर से लेकर पांव तक ढक जाएगा। भाई लोग बाल को अच्छे से कंघी करेंगे, इन खीन करके, हाथ को बटन को लगा के, जूता मोजा पहन के हम चर्च में घुसते हैं। मगर चर्च का बाहर में जब हम निकलते हैं, बहन लोग ओढ़नी हट जाता है उनके सर से, आधा अंग दिखना, आधा शरीर के लंगेपन दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और भाई लोग क्या करते हैं, उनका बाल का स्टाइल अच्छा अलग हो जाता है, जेल बैठ जाता है, बाल सब लगेगा कोई करंट मार दिया है, बाल सब खड़ा खड़ा हो जाएगा, आधा पैंट खुल जाता है और ब्रांडेड चड्डी का नाम दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को टटोलता है। परमेश्वर आज आपके मन को टटोल रहा है। हालेलुया। क्या सच में आप क्रिसमस मना रहे हैं? क्या सच में परमेश्वर को याद कर रहे हैं? क्या सच में परमेश्वर के लिए अपने जीवन को रख रहे हैं? क्या देखिए, ये समय बहुत ही खराब है मेरे प्रियो। कभी भी परमेश्वर आ सकते हैं। तब आप नहीं बोलेंगे प्रभु मैंने ऐसा किया वैसा किया, मैंने क्रिसमस में तेरे लिए क्रिसमस ट्री बनाया, संता क्लॉज बनाया, घर को बैलून में सजाया, प्रभु लोगों को केक बांटा। प्रभु ये नहीं चाहता मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किए, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को कितना सैक्रिफाइस किए हैं, ये चाहता है प्रभु आपके लिए। हालेलुया। हम लोग मत्ती का 1:23 में भी पाते हैं, उसके नाम इमानुएल होगा, मतलब हमारे संग परमेश्वर है। सच में परमेश्वर हमारे साथ है? अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है क्या? उस व्यक्ति के साथ रहता परमेश्वर, जो उसके साथ रहता है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, उसी के साथ परमेश्वर रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग देखते हैं एफिसियर उसका हालेलुया 2:10 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्योंकि हम उसके लिए बनाए गए, किसके लिए बनाए गए हैं? परमेश्वर के लिए, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं। क्या आप भले काम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, ना मौज मस्ती कर रहे हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले से ही परमेश्वर हमको बनाया कि हम करें, ये काम हमको करना है। मेरे प्रियो, आप सच में किस्मत वाले हैं, मगर आप किस्मत को हाथ से गुजार दे रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को गुजार, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, आप क्रिसमस मनाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। नया साल मनाइए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, मनाइए। उस दिन में तो बहुत ही बेटर है कि आप प्रभु का सुसमाचार को बांट सकेंगे। हालेलुया। बहुत ही अच्छा समय है। दूसरे समय लोग सुनते नहीं, मगर ये समय आपके लिए बहुत ही मौका का समय है। मगर ये समय में आप मौज मस्ती में दारू लिप्त मत होइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शराब फराब में लिप्त मत होइए। मतलब वही दिन में नहीं कि साल का 365 दिन में भी आपको उसी तरह रहना है, प्रभु में रहना है। हालेलुया। साल के 365 दिन में सुसमाचार प्रचार भी करना, मगर ये समय 25 दिसंबर, ये समय प्रभु के लिए एक अच्छा दिन आपके लिए दे रहा है कि इस समय में आप प्रभु के बीच को बोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए एक मौका को दे रहा है। प्रभु के लिए कोई भी दिन, कोई भी शाम, कोई 25 दिसंबर हो, गुड फ्राइडे हो, जो भी दिन, प्रभु के लिए सब दिन ही क्या है, समान है। आप किसी दिन में भी प्रभु को पुकार सकते हैं। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना है। लास्ट वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हम लोग पढ़ते हैं तीतुस, उसका 2:14 में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अंधकार अधर्म से छुड़ा ले। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए अधर्म से छुड़ाने के लिए और शुद्ध करने अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को सरगम हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह, फिर से पढ़ता हूं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म में से छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दिया कि हम अधर्म में से बचे। इसका अर्थ नहीं कि हम अधर्म में लिप्त हो जाएं। अधर्म में से हम बचे और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। अच्छे काम के लिए प्रभु हमको चुना है, इसलिए प्रभु हमको चुना है। मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु ने आपको अच्छा बुलाहट दिया है। आप खुशनसीब हैं जो प्रभु आपको चुना है। हालेलुया। और प्रभु का प्रेम आपके जीवन में झलकेगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें और अपना जीवन को, अपने मन को, हर एक विषय को प्रभु के हाथों में रखें। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों के जीवन में तेरी अलौकिक शक्ति को दे, तेरी महिमा को दे, तेरे सामर्थ को दे पिता। असली क्रिसमस को वो लोग मनाए और तेरी महिमा हर एक के जीवन में कार्य करे। और आरंभ से लेके अंत तक तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करे पिता। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करने के लिए सामर्थ दे और तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद देते हैं। हर एक बीमारी, हर एक रोग त्रेस में जो लोग हैं पिता फंसे हुए हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ।
उनका हर एक विषय को तू पूरा कर, उनके हर एक रोग बीमारी को तू चंगा कर, घरेलू हिंसा से, घरेलू परेशानी से, बच्चे को टेंशन से, किडनी की बीमारी, कैंसर का बीमारी, अचानक की बीमारी, हर एक बीमारी को यीशु के नाज़रेत के नाम से मैं तोड़ता हूं और चंगाई का आत्मा को भेजता हूं पिता यीशु के नाम से। पिता में से तू हर एक प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। ये विश्वास के साथ सारे आदर और महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।